दोस्तों, जब भी आप मार्केट में कदम रखते हैं तो आपके मन में एक ही सवाल गूंजता है। आखिर कौन सी रणनीति है जो मुझे लगातार सफलता दिला सके? बहुत से लोग जटिल तरीकों में उलझ जाते हैं, 100 इंडिकेटर और हजारों टिप्स खोजते हैं, लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम इसे बना लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रणनीति के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ इक्विटी कैश मार्केट में काम करती है। न कोई झंझट, न कोई लेवरेज, बस सरल और साफ रास्ता। अगर आप इसे समझ लेंगे और दिल से अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि बाजार को जीतना कभी भी भाग्य का खेल नहीं था। यह हमेशा आपकी मानसिकता और आपके अनुशासन का खेल था। शुरू करने से पहले, अगर आप वाकई ट्रेडिंग में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले हर एपिसोड में आपको वही मिलेगा जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इक्विटी कैश मार्केट में वह कौन सी सोच और वह कौन सा तरीका है जो आपको इस भीड़ में अलग खड़ा कर देगा। जब भी आप इक्विटी कैश मार्केट में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहां असली खेल आपकी मानसिकता का है। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट को कभी बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह वैसे ही चलेगा जैसे उसे चलना है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, आप कभी भी यह तय नहीं कर सकते कि अगली बार स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। यह सच है, और इस सच को जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने या स्टॉक चुनने का काम नहीं है। यह सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक खेल है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो कोई भी रणनीति आपके लिए काम नहीं करेगी। बाजार में लाखों लोग हैं, हर कोई वही चीज चाहता है जो आप चाहते हैं, मुनाफा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें से कुछ लोग अपनी मानसिकता को प्रशिक्षित कर चुके हैं और बाकी लोग अब भी उसी पुराने डर और लालच में फंसे हुए हैं। जब मैं ट्रेड करता हूं तो मेरी सोच यह नहीं होती कि मुझे पता है कि आगे क्या होगा। मेरी सोच सिर्फ यह होती है कि मैं संभावनाओं के साथ खेल रहा हूं। हर बार मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेरे पास हमेशा यह नियंत्रण है कि मैं किस तरह प्रतिक्रिया दूंगा, और यही नियंत्रण मुझे बढ़त देता है। आपको यह सीखना होगा कि ट्रेडिंग में कोई निश्चितता नहीं होती। अगर आप हर बार निश्चितता खोजने निकलेंगे तो आप निराश ही होंगे, मगर अगर आप संभावनाओं को स्वीकार कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यह खेल कहीं ज्यादा आसान है। इक्विटी कैश मार्केट में यह और भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि यहां कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है। आप सिर्फ उतना ही निवेश करते हैं जितना आपके पास है। इसका मतलब यह है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई केवल आपके और आपकी मानसिकता के बीच है। याद रखिए, मार्केट आईना है, वह आपको सिर्फ आपकी सच्चाई दिखाता है। अगर आप अंदर से डरपोक हैं तो वही डर आपके ट्रेड में नजर आएगा। अगर आप लालची हैं तो वही लालच आपको गलत फैसले दिलवाएगा। मगर अगर आप शांत हैं और अनुशासित हैं तो वही गुण आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे, और यही वह नींव है जिस पर आगे की पूरी रणनीति खड़ी होती है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने इक्विटी कैश मार्केट को ही क्यों चुना है। जब भी आप ट्रेडिंग की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज से आप दबाव महसूस करते हैं वह है लेवरेज। मार्जिन ट्रेडिंग आपको यह भ्रम देती है कि आपके पास वास्तविकता से कहीं अधिक ताकत है, लेकिन उसी ताकत के साथ डर और बोझ भी आता है। जब जब स्टॉक आपके खिलाफ जाता है तो आपके भीतर का डर कई गुना बढ़ जाता है और आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो बिल्कुल भी तार्किक नहीं होते। इक्विटी कैश मार्केट में ऐसा नहीं है। यहां आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आपके पास है। इसका मतलब है कि आप जितना रिस्क ले रहे हैं वह साफ दिखाई देता है और आपकी जेब की सीमा में है। जब आपके ऊपर मार्जिन का दबाव नहीं होता तो आपका मन ज्यादा शांत रहता है, और जब आपका मन शांत रहता है तभी आप मार्केट को वैसा देख पाते हैं जैसा वह है। मैं यह मानता हूं कि ट्रेडिंग की असली ताकत तब आती है जब आप हर तरह के दबाव से मुक्त होकर फैसले लेते हैं। अगर आपके फैसले डर, लालच या दबाव से निकलते हैं तो वे सही नहीं होंगे।
इक्विटी कैश आपको यह मौका देता है कि आप अपनी रणनीति को शांति से लागू करें, बिना इस डर के कि कहीं अचानक कॉल मार्जिन का खतरा आपके सामने खड़ा ना हो जाए। आपको यह समझना होगा कि यह खेल गति या जल्दबाजी का नहीं है, यह खेल स्पष्टता और धैर्य का है। जब आप सिर्फ उतना ही निवेश करते हैं जितना आप सहजता से कर सकते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, पैटर्न और संभावना। आप देखते हैं कि बाजार किस दिशा में बह रहा है और फिर उसी बहाव में अपने छोटे छोटे फैसले लेते हैं। यही कारण है कि मैंने हमेशा इक्विटी कैश को प्राथमिकता दी, क्योंकि यहां से शुरुआत करने वाला हर इंसान ये सीख पाता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार न तो पूंजी है और न ही जानकारी। सबसे बड़ा हथियार है मानसिक शांति और अनुशासन। और जब यह शांति आपके पास होती है तो हर चार्ट, हर पैटर्न, हर निर्णय आपके लिए कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। अब जब आपका ध्यान इस बात पर टिक चुका है कि इक्विटी कैश मार्केट आपको शांति और स्पष्टता देता है, तो अगला कदम है रणनीति को समझना। मैं हमेशा मानता हूं कि रणनीति जितनी सरल होगी उतनी ही वह आपके लिए कारगर साबित होगी। बहुत से लोग गलती यह करते हैं कि वे हर इंडिकेटर को जोड़ना चाहते हैं, हर नए पैटर्न को आजमाना चाहते हैं, मगर ऐसा करके वे और ज्यादा उलझ जाते हैं। मेरे लिए ट्रेडिंग का मतलब हमेशा यह रहा है कि मैं सिर्फ एक या दो ऐसे पैटर्न पर ध्यान दूं जिन्हें मैं गहराई से समझ सकूं और बार बार दोहरा सकूं। जब मैं चार्ट देखता हूं तो मेरा ध्यान किसी जादुई सेटअप पर नहीं होता। मैं बस यह देखता हूं कि क्या स्टॉक किसी सपोर्ट लेवल से पलट रहा है, क्या वह ट्रेंड के साथ चल रहा है और क्या उसमें वह ऊर्जा है जो अगले मूव को जन्म दे सकती है। यही मेरी सरलता है। मैं चाहता हूं कि आप भी यही अपनाएं। जब आप अपनी नज़र को सीमित करते हैं और सिर्फ कुछ खास स्थितियों पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग साफ हो जाता है। आप हर एक छोटे उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। इसके बजाय आप जानते हैं कि आप किस जगह पर कदम रखेंगे और किस जगह पर दूर खड़े रहेंगे। इस खेल में जीतने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका काम मार्केट को हराना नहीं है। आपका काम बस यह है कि आप अपने सामने बार बार आने वाले मौकों को पहचानें और उन्हें उसी तरीके से खेलें जैसा आपने तय किया है। अगर आपकी रणनीति 100 बार में से 60 बार सफल होती है, तो वही आपका बढ़त है। लेकिन यह बढ़त आपको तभी दिखाई देगी जब आप उसी रणनीति को लगातार फॉलो करेंगे। आपको यह भी सीखना होगा कि हर रणनीति का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन, हर पल ट्रेड करें। कभी कभी सबसे सही कदम होता है बिल्कुल कुछ ना करना, क्योंकि जब तक आपका पैटर्न सामने न आए तब तक बाजार में कूदना बेकार है। आपकी ताकत इस धैर्य में छिपी है कि आप अपने मौके का इंतजार कर सकें। याद रखिए, यह सरलता ही आपको अनुशासन सिखाती है। और जब आपकी रणनीति सरल होती है तो आप उसमें भावनाओं को जगह नहीं देते। आप सिर्फ वही करते हैं जो आपके नियम कहते हैं। यही असली ट्रेडिंग है। जब आप एक सरल रणनीति पर टिक जाते हैं तो अगली बड़ी चुनौती आती है संभावनाओं को स्वीकार करना। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बाजार में कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि अगली बार क्या होगा। आप चाहे कितने भी अनुभवी हों, आपके पास चाहे कितनी भी जानकारी हो, आप यह कभी तय नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड आपके पक्ष में जाएगा या आपके खिलाफ। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने चार्ट पर कोई पैटर्न देखा है, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें खींची हैं, तो बाजार वैसे ही चलेगा जैसा आपने सोचा है। लेकिन सच ये है कि हर पैटर्न सिर्फ एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। और जब तक आप इस सच को अपने भीतर गहराई से नहीं मानते, तब तक आप बार बार निराश होंगे। मैं हमेशा खुद से कहता हूं कि हर ट्रेड बस एक संभावना है। इसका मतलब यह है कि कुछ ट्रेड मेरे पक्ष में जाएंगे और कुछ मेरे खिलाफ, और यह बिल्कुल सामान्य है। अगर मैं यह सोचने लगूं कि हर बार जीतना ही है, तो मैं खुद को एक ऐसे दबाव में डाल दूंगा जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मगर जब मैं यह स्वीकार कर लेता हूं कि हार और जीत दोनों इस खेल का हिस्सा हैं, तो मैं हर ट्रेड को हल्के मन से ले सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी यह अपनाएं। अगर आपकी रणनीति 100 बार में से 60 बार सही निकलती है, तो यही आपका फायदा है। लेकिन यह फायदा तभी काम करेगा जब आप लगातार हर मौके को खेलते रहेंगे। अगर आप डर की वजह से सही ट्रेड छोड़ देंगे,
या लालच की वजह से गलत जगह कूद पड़ेंगे तो आपका फायदा कभी सामने नहीं आएगा। याद रखिए, बाजार की दिशा पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपके निर्णय पर पूरा नियंत्रण है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अचानक हल्का महसूस करने लगते हैं। आपको अब यह चिंता नहीं रहती कि अगली बार क्या होगा। आप बस यह जानते हैं कि आपका काम है नियमों को निभाना और परिणाम अपने आप संतुलित हो जाएंगे। यही सोच आपको लंबे समय तक टिकाती है और यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अब मैं आपको उस हिस्से पर ले जाना चाहता हूं जहां असली लड़ाई होती है, और वह है आपकी भावनाएं। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट की असली चुनौती चार्ट पढ़ने या सही स्टॉक चुनने में है, तो यह अधूरी सच्चाई है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब आप पैसे को दांव पर लगाते हैं और आपके भीतर डर, लालच और उम्मीद एक साथ हावी होने लगते हैं। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि जब तक मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करता, तब तक बाजार मुझे बार बार हरा देता है। डर मुझे जल्दबाजी में स्टॉप लॉस कटवाने पर मजबूर करता है। लालच मुझे उस ट्रेड में जरूरत से ज्यादा देर तक टिकाए रखता है जहां मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था। और उम्मीद मुझे यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद अगला मोड़ मेरे पक्ष में आ जाए, जबकि हकीकत यह होती है कि मार्केट पहले ही मेरी धारणा के खिलाफ जा चुका होता है। आपको यह समझना होगा कि ये भावनाएं ही असली दुश्मन हैं। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। मार्केट तो बस वही दिखाता है जो आप अंदर से हैं। अगर आप अंदर से घबराए हुए हैं तो आपके ट्रेड उसी घबराहट से भरे होंगे। अगर आप लालच में हैं तो आपका हर कदम उसी लालच को प्रकट करेगा। मगर अगर आप शांत हैं, संयमित हैं, तो आपके निर्णय साफ और मजबूत होंगे। मैं हमेशा अपने आप से यही कहता हूं कि हर ट्रेड के साथ मुझे बस इतना करना है, अपने नियमों को निभाना, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मैं अपनी प्रक्रिया को नहीं तोड़ता, और यही सोच मुझे भावनाओं के तूफान से बचाती है। आपको भी यह आदत डालनी होगी कि हर बार जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह निर्णय डर से ले रहा हूं, लालच से ले रहा हूं, या अपने नियमों के आधार पर ले रहा हूं? अगर आपका जवाब यह है कि निर्णय भावनाओं से निकला है, तो बेहतर है आप उस ट्रेड को छोड़ दें। ट्रेडिंग की असली कला यही है कि आप तब भी शांत रहें जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, और तब भी संयम बनाए रखें जब सब कुछ आपके पक्ष में जा रहा हो। यह संतुलन ही आपको लंबे समय तक जीवित रखेगा, और यही संतुलन हर महान ट्रेडर की पहचान होता है। अब जब आपने समझ लिया कि रणनीति क्या है, संभावनाओं को कैसे अपनाना है और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, तो मैं आपको उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले चलना चाहता हूं, और वह है निरंतरता और अनुशासन। ट्रेडिंग का यह खेल एक दिन या एक हफ्ते में नहीं जीता जाता। यह समय के साथ धीरे धीरे आपके अंदर विकसित होता है। हर ट्रेड, चाहे वह सफल हो या असफल, आपके भीतर एक नई परत जोड़ता है। मगर यह तभी संभव है जब आप लगातार वही प्रक्रिया दोहराते रहें, बिना उससे भटके। मैं हमेशा मानता हूं कि जब मैं मार्केट में उतरता हूं तो मेरा काम नतीजे पर ध्यान देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं अपने नियमों को निभाऊं। अगर मैं बार बार अपने नियमों का पालन करता हूं तो लंबे समय में नतीजे अपने आप मेरे पक्ष में झुक जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक भी बार नियम तोड़ता हूं तो मैं अपनी पूरी बढ़त खो देता हूं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि असली अनुशासन वही है जब आप उस समय भी अपने नियमों का पालन करें जब आपको उन्हें तोड़ने का मन हो रहा हो। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस बार अगर थोड़ा अलग कर लूं तो शायद फायदा हो जाए। लेकिन ट्रेडिंग में शायद शब्द सबसे खतरनाक है। इक्विटी कैश मार्केट आपको यही सीखने का अवसर देता है। यहां आप बिना अतिरिक्त दबाव के शांत दिमाग से अपने पैटर्न को बार बार खेल सकते हैं। और जैसे जैसे आप यह करते जाते हैं, आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता बदल रही है। आप बाजार को किसी युद्ध की तरह नहीं देखते, बल्कि उसे एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं। याद रखिए, मार्केट हमेशा वही रहेगा, बदलना सिर्फ आपको है। और जब आप खुद को बदलते हैं, अपनी सोच को अनुशासित करते हैं, तो मार्केट आपके लिए एक दुश्मन नहीं रह जाता। वह आपके लिए एक ऐसा साथी बन जाता है जो आपको हर दिन नए सबक सिखाता है। तो आज से यह तय कर लीजिए कि आप इस यात्रा को गंभीरता से लेंगे। आप हार से डरेंगे नहीं,
और जीत में बहकेंगे नहीं। आप बस प्रक्रिया का पालन करेंगे। और जब आप यह कर लेंगे तो आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग कभी भी किस्मत का खेल नहीं था। यह हमेशा मानसिकता और अनुशासन का खेल था। अब मैं आपको सच्चाई की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। आप चाहे कितनी भी रणनीति सीख लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें या कितने भी वीडियो देख लें, अगर आपके भीतर धैर्य नहीं है तो आप कभी इस खेल में टिक नहीं पाएंगे। धैर्य ही वह कुंजी है जो आपके हर ज्ञान को वास्तविक परिणाम में बदलती है। मैंने यह महसूस किया है कि जब भी मैं जल्दबाजी करता हूं तो मेरी सबसे बड़ी गलतियां वहीं होती हैं, क्योंकि जल्दबाजी में मैं वह चीज देखने लगता हूं जो असल में मौजूद ही नहीं होती। दिमाग पैटर्न गढ़ लेता है, अवसर का भ्रम पैदा कर देता है, और उसी भ्रम में मैं ऐसे ट्रेड ले लेता हूं जो मेरे नियमों के बाहर होते हैं। लेकिन जब मैं धैर्य रखता हूं, जब मैं इंतजार करता हूं कि मेरा असली पैटर्न सामने आए, तभी मैं साफ निर्णय ले पाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी यह समझें कि इंतजार करना कोई कमजोरी नहीं है। इंतजार करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप इंतजार करते हैं तो आप अपने भीतर की बेचैनी को हराते हैं। आप उस लालच को हराते हैं जो आपको हर पल ट्रेड में धकेलना चाहता है। और जब आप यह कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि असली जीत तो आपके भीतर हो रही है। आपको यह याद रखना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का आईना है। यह आपको दिखाता है कि आप कितने अनुशासित हैं, आप कितने धैर्यवान हैं और आप कितने शांत रह सकते हैं। और अगर आप इस खेल को सही नज़र से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह यात्रा सिर्फ आर्थिक आज़ादी की नहीं है, यह यात्रा आत्म अनुशासन और आत्म परिवर्तन की भी है। यही वजह है कि मैंने हमेशा कहा है, मार्केट को बदलने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। मगर अगर आप खुद को बदल लेंगे, अगर आप अपने भीतर धैर्य और अनुशासन ला लेंगे, तो आप पाएंगे कि मार्केट अचानक आपके लिए आसान हो गया है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर बैठें और आपको लगे कि आज तुरंत कोई ट्रेड लेना है, तो खुद से पूछिए, क्या यह अवसर सचमुच मेरे नियमों के मुताबिक है या यह सिर्फ मेरी बेचैनी है? अगर यह बेचैनी है तो पीछे हट जाइए, क्योंकि हर छोड़ा हुआ गलत ट्रेड असल में एक जीता हुआ सही निर्णय होता है। यही वह सोच है जो आपको धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर से एक अनुशासित और सफल ट्रेडर में बदल देती है। जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, और वह यह कि आपको हर ट्रेड को एक अलग अनुभव की तरह देखना होगा। समस्या तब होती है जब आप अपने पिछले अनुभव को अगले फैसले पर बोझ की तरह ले जाते हैं। अगर पिछला ट्रेड घाटे में गया तो आपके भीतर डर बैठ जाता है और आप अगला मौका खो देते हैं। अगर पिछला ट्रेड मुनाफे में गया तो आपके भीतर लालच बढ़ जाता है और आप बिना सोचे समझे अगले ही ट्रेड में कूद पड़ते हैं। मैंने यह सीखा है कि हर ट्रेड एक नया अवसर है, इसका पिछले नतीजों से कोई संबंध नहीं है। अगर आप इसे जोड़कर देखेंगे तो आपका दिमाग निष्पक्ष नहीं रहेगा, और जब आपका दिमाग निष्पक्ष नहीं रहता तो आपके निर्णय भी साफ नहीं होते। आप उसी पुराने डर या लालच से प्रभावित हो जाते हैं, और यह चक्र बार बार आपको वहीं ले जाता है जहां से आप भागना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर बार खुद को इस बात की याद दिलाएं कि यह बस एक और संभावना है, न यह आखिरी मौका है, न यह जिंदगी बदल देने वाला एक ही अवसर है। यह सिर्फ उस लंबे सफर की एक छोटी सी कड़ी है, और इस कड़ी को उतना ही महत्व दीजिए जितना उसे मिलना चाहिए। याद रखिए, अगर आप हर ट्रेड को जीवन मरण का सवाल बना देंगे तो आपकी भावनाएं हमेशा आप पर हावी होंगी। मगर अगर आप हर ट्रेड को बस एक और अभ्यास की तरह देखेंगे तो आप हल्के रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और प्रक्रिया को बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। मार्केट में सफल होने का असली राज यही है कि आप खुद को इस तरह प्रशिक्षित करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका दिमाग संतुलित रहे। जब आप घाटे को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करते हैं जितनी सहजता से मुनाफे को अपनाते हैं, तभी आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं, क्योंकि तब आपका ध्यान नतीजों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर होता है। और यही वह बदलाव है जिसकी वजह से ट्रेडिंग आपके लिए तनाव का खेल नहीं रह जाता। यह आपके लिए एक अनुशासन बन जाता है, एक आदत बन जाती है, और धीरे धीरे यह आपके जीवन का वह हिस्सा बन जाती है
जहां आप सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि धैर्य, संतुलन और आत्मनियंत्रण भी कमाते हैं। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर बैठें तो अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप हर ट्रेड को नया मानेंगे, उसे पिछले बोझ से मुक्त रखेंगे। और जब आप यह कर लेंगे तो आपको एहसास होगा कि असली आज़ादी पैसे से नहीं आती, असली आज़ादी आती है उस मानसिक बोझ से मुक्त होने से जो आपके भीतर सालों से जमा है। यही आज़ादी आपको ट्रेडिंग में भी आगे ले जाएगी और जीवन में भी। अब जब आप इस पूरी यात्रा को समझ चुके हैं तो मैं आपको उस आखिरी और सबसे गहरे सबक की ओर ले जाना चाहता हूं। ट्रेडिंग को अगर एक वाक्य में समझाना हो तो मैं यही कहूंगा, यह खेल बाजार से ज्यादा आपके और आपके मन के बीच है। स्टॉक, चार्ट, पैटर्न ये सब बस साधन हैं। असली युद्ध हमेशा आपके भीतर चलता है। जब आप हर ट्रेड को संभावना की तरह देखना सीखते हैं, जब आप हर फैसले को भावनाओं से नहीं बल्कि अपने नियमों से तय करते हैं, और जब आप मुनाफे और घाटे दोनों को समान दृष्टि से स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप सच में मुक्त होते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप महसूस करते हैं कि मार्केट अब आपके लिए डर का स्थान नहीं रहा। ये आपके लिए एक अभ्यास स्थल बन चुका है जहां आप हर दिन अपने अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण को और गहराई से गढ़ते हैं। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग की सफलता कभी भी किसी एक बड़े सौदे से नहीं आती। सफलता धीरे धीरे बनती है, छोटे छोटे कदमों से, निरंतर अभ्यास से और खुद के भीतर हर दिन थोड़े थोड़े बदलाव से। और यह यात्रा तभी सफल होती है जब आप यह स्वीकार कर लें कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, मगर प्रक्रिया पूरी तरह आपके हाथ में है। मैं चाहता हूं कि आप आज से यह प्रण लें कि आप मार्केट को दोष नहीं देंगे, आप खुद को दोष नहीं देंगे। आप बस हर दिन एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप हारते हैं तो उस हार से सबक निकालेंगे, अगर आप जीतते हैं तो उस जीत को संयम से लेंगे। यही संतुलन आपकी असली पूंजी है। निष्कर्ष यही है कि बाजार कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक आईना है जो आपको हर दिन यह दिखाता है कि आप भीतर से कौन हैं। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो आपके ट्रेड भी मजबूत होंगे। अगर आप भीतर से डगमगाते हैं तो आपके ट्रेड भी डगमगाएंगे। इसलिए असली निवेश हमेशा अपने भीतर की मानसिकता पर कीजिए। और अंत में, अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके यह भी बताइए कि इस पूरी यात्रा से आपने सबसे बड़ी सीख क्या पाई। याद रखिए, जीतने वाला ट्रेडर वह नहीं है जो कभी हारता नहीं, बल्कि वह है जो हर हार से सीखकर खुद को बदलता है। और जब आप यह कला सीख लेते हैं तो न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के हर पहलू में आप जीतने लगते हैं। यही वह आज़ादी है जिसकी तलाश में हर इंसान निकला होता है।